बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश ओरहान किस्त नंबर 8 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। हेक्टर ने सारोज़ को ओरहान बे के पास क्यों छोड़ दिया, इसके साथ साथ वो किला छोड़कर क्यों भाग गया, और ज़िक्र करेंगे कि अस्पराचा की एंट्री हुई है, आते ही वो क्या ओरहान बे के ख़िलाफ़ होगी और जो इल्ज़ाम उसने लगाए हैं ट्रेलर में उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी ज़िक्र करेंगे कि अलाउद्दीन बे पर कहाँ हमला हुआ है और अलाउद्दीन बे और फ़ातिमा किस को सगोत में ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ चूँकि आप जानते हैं कि ओरहान बे किस्त के आखिर में पकड़े गए हैं और पकड़ने के बाद हेक्टर फ्लेवियस को कह रहा है कि ओरहान बे को मार दो। क्या वाकई फ्लेवियस ओरहान बे को मारने में कामयाब हो जाएगा या फिर यहाँ क्या होगा, आपको हकीकत से आशना कराएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओरहान किस्त नंबर 8 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर शुरू जब होता है तो वही सीन दिखाया गया है जो किस्त नंबर 7 के आखिर में दिखाया गया था। एक बार फिर हमको वो सीन देखने को मिला है। इसके बाद सारोज़ नज़र आया है और वो हेक्टर के बारे में बता रहा है ओरहान बे को। अब ये क्या कुछ है आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ अस्पराचा की एंट्री भी दिखाई गई है ट्रेलर में। इसके साथ साथ ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि फ़ातिमा और अलाउद्दीन बे वगैरह सगोत में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ ओरहान बे हत्थे चढ़ चुके हैं हेक्टर के और उनको मारने वाला है फ्लेवियस। अब तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो दूसरा ट्रेलर आया है उसको रेटिंग देते चलें। दूसरा ट्रेलर एक अच्छा ट्रेलर है जिसमें अस्पराचा एक तारीखी किरदार है, उनकी एंट्री हुई है। 10 में से हम इसे 6 नंबर देंगे। आप कितने नंबर देंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलाउद्दीन बे और फ़ातिमा की। ओरहान बे की आगे चलकर बात करेंगे कि उनकी क्या यहाँ पर वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं कि नहीं फ्लेवियस के हाथों। सबसे पहले आप जानते हैं कि फ़ातिमा की जान बचाई है फ्लेवियस ने, और फ्लेवियस ने हम इस बारे में बड़े पुर उम्मीद हैं कि अपनी हकीकत फ़ातिमा को बता दी है। लेकिन फ़ातिमा न सिर्फ किसी को बता रही है बल्कि फ़ातिमा सबको ताजर ताजर ही बता रही है। ये नहीं बता रही कि वो फ्लेवियस है, यानी फ़ातिमा सबसे छुपा रही है। मलन खातून से भी सब कुछ छुपा रही है और अपने भाइयों से भी। इसी दौरान जाहिर है अलाउद्दीन बे वगैरह को मालूम हुआ होगा कि जो सलेबी आए थे उनका नेटवर्क सगोत तक पहुंच चुका है और डेफने भी वहां मौजूद है, और इसके साथ साथ जाहिर है ताजर के लिबास में फ्लेवियस भी वहां पर मौजूद होगा। इसलिए हमें लगता है कि जब सगोत में गए हैं तो फ़ातिमा को डर है कि सलेबियों को ढूंढते ढूंढते कहीं फ्लेवियस को अलाउद्दीन बे ना देख लें। जाहिर है वो तो फ्लेवियस को जानते हैं कि कौन है, और अब मैं भी जानती हूँ, लेकिन ताजर के लिबास में देखेंगे तो शायद पहचान लेंगे कि ये वही है जिसने फ़ातिमा को बचाया है और ये कोई ताजर नहीं बल्कि फ्लेवियस है। इसलिए जब पहुँचे हैं सलेबियों को ढूंढते हुए तो वहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाका होने की बड़ी वजह हमेशा यही होती है कि धमाके के बाद कोई न कोई भाग जाता है, भगदड़ मचती है और वहाँ से भागने में सब कामयाब हो जाते हैं। हमें लगता है कि डेफने वहाँ पर मौजूद थी और डेफने वहाँ से भाग गई एक धमाका करके, लेकिन अलाउद्दीन के आगे चढ़ जाएगा फ्लेवियस, जिस हवाले से ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि वो ताजर के लिबास में अलाउद्दीन बे के हत्थे चढ़ेगा। लेकिन चूँकि उसने मायदा किया हुआ है ओरहान बे से, इसीलिए कहेगा कि मैं उनसे मिलने के लिए आया था, और जाहिर है ये भी कह सकता है कि मैं आपसे यानी अलाउद्दीन बे से मिलने के लिए आया था। इसलिए अलाउद्दीन बे को अभी के लिए तो शक तो हो सकता है, लेकिन फ़ातिमा फ्लेवियस की हकीकत किसी को नहीं बताएगी क्योंकि वो उससे मोहब्बत करती है। ये तो थी फ़ातिमा की कहानी, लेकिन असल कहानी शुरू हो चुकी है जहाँ पर किस्त ख़त्म हुई थी। ओरहान बे को सारोज़ मिला है और काफ़ी ज़ख्मी हालत में है, यानी जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे, और जो खबरें आ रही थी कि सारोज़ छोड़ चुका है, अभी वो मरा नहीं है। आप जानते हैं कि वो काफ़ी ज़ख्मी है। ये ज़ख्म कोई तशद्दुद के नहीं बल्कि जो सलेबियों की रस्म आपने देखी थी वहाँ पर ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। वहाँ पर हेक्टर उसे कह रहा था कि तुमने एक बड़ा काम और करना है। अब सारोस
हेक्टर की तमाम बातें ओरहान बे को बता रहा है। लेकिन हेक्टर के हवाले से पहले भी ओरहान बे काफ़ी हद तक जान चुके हैं कि वो कौन है, सलेबी वगैरह है, इसलिए अब अगर सारोस बताएगा तो उसकी कोई बड़ी कीमत तो नहीं है। इसीलिए सारोस एक नई मिशन पे है। अभी ओरहान बे और फ्लेवियोस का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि असल में ये बंदा अभी भी सलेबियों का ही है और ख़ुद भी सलेबी है, पहले से ही सलेबी है। इससे पहले इसने फ्लेवियोस के वालिद मोज़ोलोन को मारा था और अब जाहिर है या तो फ्लेवियोस को मारेगा या उनके दरमियान रहकर ख़बरें पहुंचाएगा हेक्टर तक। लेकिन ये शख्स कभी भी ओरहान बे और फ्लेवियोस के हक़ में या फिर शहनशाह के हक़ में नहीं हो सकता। शहनशाह के हवाले से आप पहले ट्रेलर में देख चुके हैं कि वो हेक्टर के हाथ चढ़ चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि हेक्टर शहनशाह को सबके सामने नहीं लाने वाला, क्योंकि वो लड़वाना चाहता है बाज़ंतीनी फ़ौज को ओरहान बे के ख़िलाफ़, क्योंकि ओरहान बे के पास था शहनशाह और अब चूँकि वो हेक्टर के पास है लेकिन बाज़ंतीनी फ़ौज नहीं जानती। दूसरी तरफ अस्पराचा खातून पहुँच चुकी है उस किले में जिसको अभी अभी हासिल किया है ओरहान बे ने। वहाँ पर जब पहुँचती है खुश आमदीद कहा जाता है ओरहान बे की तरफ से, लेकिन अस्पराचा ज़्यादा खुश नहीं है। उसके पास यही खबर पहुंची है कि शहनशाह ओरहान बे के पास कैदी के तौर पर है, लेकिन जब ओरहान बे कहेंगे कि शहनशाह उसके पास नहीं है तो जाहिर है अस्पराचा को गुस्सा आएगा। ओरहान बे उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। जब तक फ्लेवियोस इनको मिलता नहीं तब तक जाहिर है अस्पराचा ओरहान बे पर इल्ज़ाम लगाती रहेंगी कि शहनशाह को जाहिर है भगाने वाला या मारने वाला तुम ही हो। लेकिन चूँकि शहनशाह अभी नहीं मरा, एक बड़ा पत्ता अब हिटलर के हाथों में है, इसलिए उसने उसे छिपा दिया है कहीं। जाहिर है जब वक्त आएगा तो उसको सामने ला सकता है, लेकिन अभी के लिए वो सलेबी हेक्टर यही चाहता है कि बाज़ंतीनी और मुसलमान आपस में शहनशाह की वजह से लड़ें। इसके साथ साथ पिछले एनालिसिस में हमने आपको बताया कि ओरहान बे को फ्लेवियोस पकड़ कर ले गया है हेक्टर के पास, और इस हवाले से हमारा तज़िया तो अभी तक यही था कि ये उन दोनों की चाल है। लेकिन ट्रेलर में देखने से ऐसा लगता है कि हमारा तज़िया शायद गलत हो, लेकिन हम अपने तज़िए पर अभी भी खड़े हैं। फ्लेवियोस ने तलवार उठा दी है, वो जल्द ही ओरहान बे को मारने वाला है, लेकिन हकीकत हमें इसके बरक्स ही लगती है। ये ओरहान बे और फ्लेवियोस की एक चाल हो सकती है, ज़्यादा इम्कान हमने इस हवाले से आपको बताया था। लेकिन अगर ये ओरहान बे और फ्लेवियोस की चाल ना भी हुई तो ओरहान बे के बहुत से सिपाही पीछे जंगल में खड़े होंगे, क्योंकि वो इस समाजगाह के पास ओरहान बे के पीछे पीछे तो आ चुके होंगे। इसलिए हमला करके ओरहान बे की जान बचाना उनके लिए कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगा। लेकिन चूँकि फ्लेवियोस ने एक बड़ा मायदा किया हुआ है ओरहान बे के साथ और शहनशाह के हवाले से भी जानता है कि जब तक उसे ओरहान बे की सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक तो वो कभी भी इन सलेबियों से जान नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए ये अभी तक के लिए हमें ज़्यादा चांसेस इसी बात के लगते हैं कि ये ओरहान बे और फ्लेवियोस की एक चाल ही है वहाँ तक पहुँचने की।